Hi everyone, my name is Akshay Kumar. Today we will discuss on the Rollier theorem. तो आज हम बात करेंगे Rollier theorems के बारे में. तो Rollier theorems के लिए तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई होना जरूरी है. एक फंक्शन है हमारा, नंबर एक पे ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a to b, एंड ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए. f dash x exist on open interval a to b, एंड थर्ड कंडीशन मेरी ये है कि f of a equal f of b, then there exists a number c such that f dash c equal 0. क्लियर? तो अगर हम डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक फंक्शन f(x) is continuous on close interval a to b. क्लियर? एंड सेकंड है f dash x exists on open interval a to b, एंड थर्ड कंडीशन है हमारा f a equal f b, then there exists a point c, there exists a number c such that f dash c equal 0. ठीक है? तो अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑन द क्लोज इंटरवल a to b एंड f dash x एग्जिस्ट करता है ऑन द ओपन इंटरवल a to b और f a इक्वल f b है, तो देयर एग्जिस्ट a पॉइंट c सच दैट f dash c इक्वल 0. तो अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मेरा रोयले थ्योरम सेटिस्फाई करेगा. तो अब एक नाउ आई विल डिस्कस एग्जाम्पल. डिस्कस द रोयले थ्योरम. रोयले थ्योरम of f(x) equal 2 plus 1 minus x whole square on the interval तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और डिस्कस करते हैं रोयले थ्योरम्स की तीनों प्रॉपर्टी पे. तो हमें फंक्शन दिया है f(x) equal 2 plus 1 minus x का होल स्क्वायर ऑन द इंटरवल, दिस इज द क्लोज इंटरवल 0 and 2. तो पहली कंडीशन है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. तो मेरा फंक्शन पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस है ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से 2, बिकॉज इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो इस फंक्शन को इन्फिनिटिव कर दे. तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस. एंड सेकंड मेरा है कि f dash x एग्जिस्ट करना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल 0 to. तो मेरा f dash x क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 into 1 minus x एंड इंटू माइनस. तो ऑन द इंटरवल 0 and 2. तो अब मेरा f dash x एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द इंटरवल 0 and 2, क्योंकि 0 और 2 के बीच में ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं है जो मेरा f dash x को क्या कर दे? इन्फिनिटिव कर दे. तो थर्ड कंडीशन है f of 0. फर्स्ट फाइंड f of 0. f of 0 इक्वल क्या जाएगा? 2 plus 1 दैट इज 3, एंड f of 2 इक्वल कितना आ जाएगा? 2 plus 2 minus 1 स्क्वायर दिस इक्वल 3. तो मेरा यहाँ से आ रहा है कि f ऑफ 0
इक्वल एफ ऑफ टू। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एफ ऑफ जीरो इक्वल एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टू, तो मेरा एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? तो एफ डैश सी इक्वल जीरो आ गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो एफ एक्स मेरा दिया गिवन था 2 प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से फाइंड करना है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2 प्लस सॉरी यह आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, दिस इज द माइनस। एंड अब मेरे को c की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, तो मैं निकालूंगा एफ डैश सी। तो मैं पुट करूंगा x इक्वल सी, तो मिल जाएगा मेरे को 2 इंटू 1 माइनस सी, दिस इक्वल जीरो। तो यहाँ से c की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो क्या आएगी, माइनस 2 इंटू 1 माइनस सी इक्वल जीरो। तो ये आ जाएगा 1 माइनस सी इक्वल जीरो, दैट इम्प्लाइज c इक्वल 1। तो मेरा c क्या एग्जिस्ट कर गया, 1। तो देखो हमारा इंटरवल था क्लोज 0 एंड 2, तो जो मेरा c आया, ये c पॉइंट आया, जो मेरा c पॉइंट आया ये ऑन द इंटरवल इसकी लाइज करेगा, मतलब 1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2, दैट इज क्लियर। तो अगर ऐसा होता है, तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो मेरा फंक्शन किसको सेटिस्फाई करता है, रोले थ्योरम्स को। तो मेरी रोले थ्योरम्स को सेटिस्फाई कर रही है तीनों कंडीशन। नाउ आई विल डिस्कस लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम्स होने के लिए भी दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन की फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a टू b, एंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल a टू b। अगर ऐसा हुआ तो मेरा एक नंबर c एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर c, a number c such that f dash c equal f of b minus f of a upon b minus a। क्लियर? तो मेरा f dash c कितना होना चाहिए, f b minus f a upon b minus a। अगर मेरा f a इक्वल f b हो जाता है तो लैग्रांज थ्योरम किस में चेंज हो जाती है, रोले थ्योरम्स में। तो हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, a function, if a function continuous on closed interval a to b, and second f dash x exist on open interval a to b, then there exist, तो क्या करेगा, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, here exist a number c such that f dash c equal f b minus f a upon b minus a। clear है? Now I will discuss on the example. Verify the Lagrange theorem of given function
गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब ऑन द इंटरवल -1 और +1 and find the value of c. Find the value of c. हम डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल पे जिसे फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। तो पहली कंडीशन क्या है लैग्रांज थ्योरम्स के लिए, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में। तो फंक्शन क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस ऑन -1 और 1 बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल्स और एवरी पॉलिनोमियल इज ए कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 3x²। तो 3x² एग्जिस्ट करेगा ऑन ओपन इंटरवल -1 और 1। -1 और 1 के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो फंक्शन को इन्फिनिटी कर दे, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या कर जाएगा एग्जिस्ट। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि मेरा अब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो मेरा क्या हो गया लैग्रांज थ्योरम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ सी की, तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, ए पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए एफ डैश सी क्या रहेगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो मुझे फाइंड करना है सी, तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा यहाँ से, तो एफ डैश सी आ जाएगा 3c² इक्वल टू एफ बी मतलब एफ ऑफ 1 और माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन 1 -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा c का वैल्यू क्या निकलेगा 3c² इक्वल एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और माइनस एफ ऑफ -1 की वैल्यू फिर माइनस, तो ये आ जाएगा +1 और अपॉन में 2। तो 3c² इक्वल कितना आ जाएगा 0, तो c इक्वल कितना आ जाएगा 0। तो मेरा c एक ऐसा पॉइंट है जो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में लाइज कर रहा है। तो मेरा c एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए जो इस इंटरवल के बीच में क्या करना चाहिए लाइज करना चाहिए। तो ये लाइज कर रहा है, तो इसलिए क्या हुआ है लैग्रांज थ्योरम्स को सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन। और दूसरा c का वैल्यू कितना आ रहा है 0। बात करने वाले हैं कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम पे। तो कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम्स के लिए 2 फंक्शंस होते हैं। मैंने माना फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स है। तो दोनों फंक्शन पहली कंडीशन में क्या होने चाहिए कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल a to b। एंड दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए डिफरेंशिएबल होने चाहिए एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल a to b। और थर्ड कंडीशन ये है कि मेरा g डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑन a to b। तो अगर ऐसा हुआ तो एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c ऑफ x इन ओपन इंटरवल
A to B such that f dash C upon G dash C equal FB minus FA अपॉन GB माइनस GA। तो कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम होने के लिए दोनों फंक्शंस को क्या होना चाहिए, नंबर एक पे दोनों फंक्शन को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन द इंटरवल a टू बी, क्लोज इंटरवल a टू बी, एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a टू बी। और थर्ड कंडीशन ये है कि g डैश x, थर्ड कंडीशन g डैश x नॉट इक्वल 0 होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑन द इंटरवल a टू बी। तो अगर ऐसा हुआ तो मेरा एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा, वो C पॉइंट ओपन इंटरवल a टू बी से एग्जिस्ट करेगा। तो अगर वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा तो मेरा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल किसका हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस जी बी माइनस जी ए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम पे। तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई द कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम। वैल्यू थ्योरम of two functions x square and x cube on the interval वन एंड टू। तो अब हम वेरीफाई करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी कि मेरे दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो पहला फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर और सेकंड है मेरा एक्स क्यूब। तो दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल एक्स क्यूब। तो दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए ऑन द इंटरवल वन और टू। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे ऑन क्लोज इंटरवल वन एंड टू, बिकॉज बोथ्स आर पोलिनोमियल। तो ऑल पोलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड f dash x equal 2x and g dash x equal 3x square. So both are exist on the interval, exist on open interval 1 and 2। ये मेरा f dash x और g dash x एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर से ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो मेरा f dash x और g dash को इन्फिनेटिव कर दे। तो मेरा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब थर्ड कंडीशन ये था कि जी डैश एक्स कितना आया मेरा, 3x स्क्वायर। तो जी डैश एक्स किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं हो रहा है। तो एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट ऑन वन एंड टू। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो मेरा एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा। तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, ए पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल किसके हो जाएगा, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 2, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 और जी डैश सी
G2 माइनस G1। तो fx कितना था मेरा एक्स स्क्वायर और gx कितना था मेरा एक्स क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश सी मतलब 2c अपॉन जी डैश कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 3c स्क्वायर। तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर के लिए 4 और एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन G2 कितना आ जाएगा 8 और माइनस G1 कितना आ जाएगा 1। तो ये मेरा आ जाएगा c से c कट जाएगा 2/3 इंटू 1/c इक्वल ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 3 अपॉन 7। तो मेरी ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 3 इक्वल c। तो c आ जाएगा 14/9। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो c है वो मेरा बिलोंग करेगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लाइज करना चाहिए। तो c का वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आएगा c का वैल्यू कितना आता है। तो c का जो वैल्यू आता है वो 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा क्योंकि 14/9 आल्सो बिलोंग्स टू 1 एंड 2। तो c मेरा किस में बिलोंग कर जाएगा 1 और 2 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम इन दो फंक्शंस के लिए क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगी कोची मीन्स वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड।